राइजिंग इंडिया न्यूज 24। क्या मामला था, किस वजह से पुलिस आई थी आपके पास और बैंक वाले क्या बात थी, किस लिए आए थे? जी नमस्कार। मैं ऋषिपाल शर्मा राजेंद्र नगर सेक्टर 5 गाजियाबाद का रहने वाला हूं। मेरा एक प्राइवेट फाइनेंस से लोन हुआ था। उस लोन के होने के बाद में कोरोना काल में कुछ दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से लोन डिफ़ॉल्ट हो गया था। लेकिन प्रॉपर्टी को मॉर्गेज हुए बिना, प्रॉपर्टी बंधक हुए बिना बैंक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज बोल के डीएम का आदेश लेके उसने एक बार कार्रवाई कर लिया था 17 फरवरी 2025 को। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, बैंक ने अपने आप ही उसमें ई ऑक्शन निकाल के 22 मई 2025 को उसमें करीबन 50 लोग मकान में घुसा के उसमें चोरी भी किया और कागज़ को चोरी भी किया। उसके बाद में खुला छोड़ के चले गए। हम लोग 23 तारीख से अपने मकान में स्थित थे, लेकिन बैंक ने बिना डीएम या सीजीएम या हाई कोर्ट के किसी भी आदेश के बिना आज दिनांक 20 दिसंबर 2025 को फिर चौथी बार कब्जा करने के लिए वो आए, अनैतिक कार्य किए। पुलिस वाले भी थे उनके साथ में, करीबन 8-10 पुलिस वाले थे और 8-10 बैंक वाले थे। अपने आप को बैंक बता रहे हैं, लेकिन ना ही उनके पास में किसी के पास कोई आईडी है, ना ही कोई कागज़ दिखा रहे हैं। तो मेरे साथ में एडवोकेट गौरव खटाना जी हैं जो हापुड़ से हैं, और उन्होंने जब उनसे सवाल जवाब करने लगे तो फिर वो मौका देख के यहाँ से भाग निकले जब तक आप लोग पहुँचे। जी, तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन इससे पहले कोई लिखित में कोई आदेश, कोई नोटिस वोटिस कुछ मिला? हमारे पास इस तरह का कोई नोटिस नहीं था, क्योंकि अगर किसी का ऑर्डर ही नहीं है, किसी अथॉरिटी का ऑर्डर ही नहीं है, तो फिर वो नोटिस क्या देते। क्या इससे पहले बैंक वाले या पुलिस वाले ने किसी बदतमीजी तरीके से फिर बात और भी बात की थी या कुछ ऐसा कुछ किया? नहीं, पिछली बार जब वो आए थे तो बड़ा बदतमीजी करके गए थे, पूरा तोड़फोड़ भी करके गए थे। मकान में लॉक वगैरह तोड़ना, ताला तोड़ना, उसके बाद चोरी करना, वो सारे काम किए थे। पुलिस वाले भी उनके साथ थे और पुलिस वालों ने मुझे पूरा दिन थाने में बंद भी रखा था। हाँ, ये बात है 17 फरवरी 2025 की। लेकिन आज चूंकि एडवोकेट गौरव खटाना जी हमारे साथ में थे, बड़ा इनका एहसान है हमारे ऊपर में कि इस समय पे आज हमारे साथ रहे हैं। और मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूं गौरव जी को, क्योंकि गौरव जी अगर हैं तो कानून के साथ में कानून का खिलवाड़ नहीं कर पाए पुलिस वाले। अनैतिक तरीके से गैर कानूनी कार्रवाई वो नहीं कर पाए, अन्यथा उनकी मंशा जो थी वो गैर कानूनी कार्य करने की ही थी। वो जिस तरह से कह रहे थे कि घर से बाहर निकलो, सामान उठाओ, फेंको, उस तरह से कार्रवाई करना चाह रहे थे। लेकिन वकील साहब के होने से बिल्कुल राहत रही और वो उल्टे पांव दौड़ के भाग गए। कितने साल पहले ये लोन लिया था आपने? लोन 2019 का था और 19 के बाद में कोरोना काल में डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद जो इनका सरफेसी एक्ट में सरसाई होना बहुत ज़रूरी है, सरसाई नहीं था, इस वजह से वो अनैतिक कार्य करना चाह रहे थे। कितने लाख का लोन था ये? लोन था ये 60 लाख रुपए का और 2,94,000 रुपए का इंश्योरेंस भी था। तो कंपनी अगर लोन है, इंश्योरेंस है, तो उसके बाद उससे क्लेम कर सकती है। सारी चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े लोन माफ़ हो जाते हैं। तो हमारा भी सरसाई एक सेंट्रलाइज लोन की एक स्टेटमेंट चढ़ती है, उसको सरसाई रिपोर्ट बोलते हैं। सरसाई से मेरा लोन डिलीट हो चुका है जी, सेटिस्फाइड हो चुका है, लोन ख़त्म हो चुका है। उसके बावजूद भी बैंक कह के ये लोग ये रिकवरी एजेंसी है जो बदतमीजी कर रही है। इसमें अभी तक कितना अमाउंट भर चुके हैं? अमाउंट मेरा ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, क्योंकि जब बड़े बड़े लोन ख़त्म हो जाते हैं साहब, वो किस तरह से ख़त्म हुआ आप उसको देख सकते हैं, उसकी तहकीकात कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी जो अर्जी दी है, एप्लीकेशन दी है, वो सभी लोगों को दी है। ऐसा नहीं है, हर एक अथॉरिटी के पास में मेरी लेटर है। जो मेरे साथ में समस्या हुई थी उसका मैंने दिया था सबको। लेकिन ये सिर्फ एक प्राइवेट फाइनेंस है, इस वजह से ये दिक्कत कर रहा है। प्रशासन से इसमें क्या डिमांड रखना चाहेंगे? प्रशासन से मैं ये चाहूँगा कि आने वाले समय में कम से कम एडीएम फाइनेंस को, डीएम जो ये ऑर्डर करते हैं, तो वो कम से कम क्लाइंट का भी पक्ष सुने, जिससे न्याय हो सके। अन्यथा आने वाले 2030 तक बहुत लोगों का मकान छीनने वाला है। और मैं बस यही गुजारिश करूंगा कि डीएम साहब कम से कम दूसरा भी पक्ष सुने, क्योंकि अनुच्छेद 14 ये कहता है संविधान का कि भाई दोनों पक्ष की सुनवाई हो, तभी पता चलेगा कि हाँ न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे एडीएम गाजियाबाद जो हैं वो किसी दूसरे आदमी का पक्ष नहीं सुन रहे हैं। मेरा नाम एडवोकेट खटाना है। इसमें जी खटाना जी, एज ए एडवोकेट आप इस प्रक्रिया को जो हुआ है इनके साथ, यशपाल जी के साथ, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, बीइंग एन एडवोकेट, हमारा जो काम है, वी आर सोशल इंजीनियर। समाज कल्याण का, समाज बनाने का एक एडवोकेट का काम है, उसकी जिम्मेदारी है। जब मुझे पता चला
कि इनके पास आज बैंक वाले कब्ज़ा लेने आ रहे हैं, जो कि अनैतिक था, इलीगल था। तो मैं अपने सारे काम छोड़ के मैं तुरंत घटनास्थल पे पहुंचा, इनके पास पहुंचा, मैंने इनको फ़ोन किया, मैं ऊपर गया, मैंने इनसे बात की। फिर बैंक वाले तकरीबन 8-9 बैंक वाले और तकरीबन जो है 8-9 पुलिस वाले वो लोग आए। उन्होंने घर के अंदर वो घुसे, उन्होंने ताले मारने शुरू किए। हमने उनको कूल डाउन किया, सिचुएशन को कंट्रोल किया, न्यूट्रलाइज़ किया। न्यूट्रलाइज़ करने के बाद मैंने उनसे सवाल जवाब पूछे कि किस धारा के अंतर्गत आज 20/12/2025 में आप कब्ज़ा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेक्शन 14 एडीएम साहब के ऑर्डर के तहत हम लोग कब्ज़ा ले रहे हैं। हमने वो ऑर्डर चेक किया तो हमें पता चला कि वो ऑर्डर एक्सपायर हो चुका था एज़ पर सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 ऑफ सारफेसी एक्ट 2002 के हिसाब से। क्या एडीएम साहब की लेटर हेड पे वो था? ऑर्डर वो एडीएम साहब का था, लेकिन वो एक्सपायर ऑर्डर था। अब वो ऑर्डर वैलिड नहीं है, वो एग्जीक्यूट हो चुका है, उसमें उसके अंतर्गत वो शायद कब्ज़ा ले चुके हैं। लेकिन आज 20/12/2025 में वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के काबिल नहीं था, लाइबल नहीं था, और वो ऑर्डर निरस्त हो चुका था, पहले ही ख़त्म हो चुका था, एक्सपायरी हो चुकी थी एज पर दी सारफेसी एक्ट। इनका केस लेके मैं डीआरटी जा चुका हूँ, डीआरटी में पुनः उसमें सुनवाई भी होगी। सुनवाई के बाद हम लोग सेटलमेंट की तरफ आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन बैंक नहीं चाहता कि इसमें सेटलमेंट हो, बैंक चाहता है कि मैं प्रॉपर्टी को जब्त करूँ। एक बार अगर बैंक प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा तो बैंक सेटलमेंट के नाम पे आम जनता से, गरीब जनता से अनाप शनाप पैसे वसूलता है, अनाप शनाप पैसे वसूलता है। इस तरह की जो घटनाएं घटती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, पहले कॉन्फ्रेंस वाले इसके ऊपर क्या कानूनी क्या प्रावधान है? कानूनी प्रावधान ये है कि जो आपने बैंक से पैसा लिया है और किसी कारणवश अगर आपका अकाउंट एनपीए हो चुका है तो आप डीआरटी की तरफ रुख करें। कानून के साथ ही अगर आप बात करेंगे, कानून लेके ही बात करेंगे, तो डीआरटी की तरफ आप रुख करें। बैंक वाले आपका मकान तो छोड़ो, आपके घर से चप्पल नहीं ले जा सकते। अगर आप डीआरटी जाते हैं, डीआरटी में अपनी बात रखते हैं, डीआरटी में केस फाइल करते हैं बैंक के खिलाफ, वहाँ अपनी चीज़ें बताते हैं, उसके बाद बैंक वाले आपके घर से तिनका नहीं ले जा सकते। थैंक यू। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।